नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां पुलिस ने अवैध असलाहा रखने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां जिला अधिकारी आलोक कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मेधावल का दौरा किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बहराइच जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना दरगाह शरीफ पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहराइच से सीनियर संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। गाजीपुर में पुलिस ने 67 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 700 से ज्यादा म्यूल खाते बनाकर टेलीग्राम नेटवर्क के जरिए फ्रॉड किया। जांच में पुलिस को सिम कार्ड, एटीएम, पासबुक और मोबाइल समेत भारी सामग्री बरामद हुई। लेन देन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था। देश भर में इस गिरोह के खिलाफ 75 से ज्यादा शिकायतें दर्ज है। एसपी के निर्देशन में साइबर टीम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के लंका मैदान से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल, जो कि फर्जी खाते कहा जाता है, उनके माध्यम से काफ़ी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट्स फर्जी खुलवाते हैं और अकाउंट्स फर्जी खुलवा के उन खातों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जो कंपनी के लोग हैं, ये एक इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इन्होंने कुछ मोबाइल में एक ऐप डालते हैं जिसके माध्यम से OTP इनके पास डायरेक्ट आता है। फिर उस जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का पैसा होता है, उस पैसे को ये जमा करके आगे अपने अकाउंट्स में फर्दर भेजते हैं और उसको US डॉलर में या क्रिप्टो करेंसी में भी उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने गहनता से कार्रवाई करी तो इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफ़ी भारी संख्या में हमें चीज़ें इसमें पता चली हैं। इसके संबंध में साइबर क्राइम थाना जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है, उसमें ये मुकदमे पंजीकृत किया गया है और इसमें काफ़ी भारी संख्या में इनसे हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि इनके पास से सिम कार्ड्स मिले हैं बहुत सारे, 19 ATM कार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं, विभिन्न बैंकों के पासबुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, GST और MSME संबंधित कागजात हैं, क्योंकि ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी वो एक फ़र्जी तरीके से इन्होंने क्रिएट की थी। तो ये काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई की है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, ऋषिराज, रोहन और सचिन। ये सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल नॉलेज भी इनको सभी को अच्छी खासी है। इस कारण से, क्योंकि एक इसमें से DRDO दिल्ली में काम करता था, एक MSc किया हुआ है और एक अपना इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। तो ये इनके द्वारा लगातार गतिविधियाँ की जा रही हैं। अभी इसमें हमने अभी तक जो चीज़ें ज्ञात हुई हैं, इसमें 75 से अधिक मामले अभी तक लगभग 25 राज्यों के इन जो अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स हमें इनके पास से मिले हैं उनसे कनेक्ट हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़े स्तर पर ये पूरा स्कैम चल रहा था। और इसमें 67 करोड़ की धनराशि अब तक इन सभी जो भी 75 मामले में पता चले हैं, 67 करोड़ की धनराशि का इसमें घोटाला इनके द्वारा किया गया है, साइबर फ्रॉड किया गया है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, इनके द्वारा भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ का अभी तक फ्रॉड किया गया है। इसको भी हम लोग और कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी, और इसमें मुझे लग रहा है भारी संख्या में, अब तक हम लगभग 67 करोड़ तक पहुँचे हैं और 75 मामले कनेक्ट हुए 25 राज्यों के। लेकिन आने वाले समय में जब हम और गहनता से इसमें करेंगे, अन्य राज्यों से भी इसमें वार्ता की जा रही है। हमने साइबर मुख्यालय पर भी इसमें कम्युनिकेशन अपना किया है और जो विभिन्न पोर्टल होते हैं केंद्र सरकार के, उन पर भी हमने सूचना डाली है। तो इसमें काफ़ी जानकारियां हमें मिल गई हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये बहुत कम है
और इसका और भी कहीं ज़्यादा जो अमाउंट है कहीं और बहुत ज़्यादा होगा। इसमें पूरे बहुत अच्छा काम हमारे जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने किया है, SHO साइबर थाना एवं उनकी टीम ने, और इसको पूरा मॉनिटरिंग हमारे CO भुड़कुड़ा, CO लाइंस जो साइबर भी देखते हैं उनके द्वारा पूरा इसको मॉनिटरिंग किया गया है शुभम के द्वारा, और बहुत ही अच्छी कार्रवाई है ताकि साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकें, और आने वाले समय में इस केस को भी और अन्य केसों को भी हम इसी तरह से वर्कआउट करते रहेंगे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील मड़ावरा से खबर है, जहां समाधान दिवस के दौरान मारपीट की एक घटना सामने आई, जिसमें गर्भवती महिला का गर्भ में बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। थाना गिरार अंतर्गत सेमारखेड़ा निवासी सुनीता पत्नी सुरेश ने प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसे और उसके पति को बेरहमी से पीटा, जिससे दोनों के हाथ टूट गए, सिर में चोटें आई और आंतरिक चोटें भी लगी। महिला गर्भवती थी और मारपीट के कारण उसका बच्चा मृत हो गया। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि इतने गंभीर मामले के बावजूद पुलिस ने केवल मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की और मामले को निपटा दिया। क्या है मामला? क्या मामला ये है कि बच्चा हुए तो खत्म होगा, मैडम ने मारा, पेट मारपीट। कौन सी मैडम ने की मारपीट? ये कहाँ के हैं? पास आप कहाँ के हैं? तो आपने थाने में शिकायत नहीं की? कोई सुन नहीं रहा। कौन सी थाने? कौन सी SP और सपनों का कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो मड़ावरा तहसील है। किसके पास? SP साहब से बात हुई? क्या बोले वो? बोला धारा बढ़ेगी साहब। धारा बढ़ेगी बोल रहा है। किन लोगों ने मंगल ने मारा है, धनुआ ने। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रायबरेली में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें बैंक अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने बताया कि बैंक लगातार तीसरे वर्ष लाभ में रहा और इस बार 3 करोड़ 51 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। उन्होंने बताया कि सभी 34 शाखाओं में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और 185 पैक समितियों के कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिससे किसानों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। बैंक पर्सनल, गृह और वाहन ऋण की सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। अध्यक्ष ने लोगों से बैंक की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। आज जिस कांफ्रेंस की गई है, रेडी पटरी वाला क्या है मामला, कैसे ये यहाँ पे शुरुआत हुई और क्या रहा बजट का? मुझे खुशी आपको बताने में कि हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री आदरणीय JPS राठौर जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि हम पहले से किसानों को ऋण दिया करते थे समितियों के माध्यम से, और कहीं ना तो कहीं वो लोग जिनके पास जमीन नहीं थी उनको साहूकारों के पास जाना पड़ता था, तो हमने ये सोचा कि किस तरीके से हम उनको भी अपनी मुख्य विकास की धारा से जोड़ने का काम करें। जो आदमी मेहनत करता है, रेहड़ी पटरी लगा के ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको कोई बैंक इसलिए लोन नहीं देती क्योंकि उसके पास बंधक करने के लिए कुछ है नहीं। तो आदरणीय सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी के साथ चर्चा के बाद उन्होंने हमको परमिशन दिया उत्तर प्रदेश की में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक पहली रेहड़ी पटरी साधन सहकारी समिति बनाने का, जिसमें मेंबर ही रेहड़ी पटरी वाला है, और उन रेहड़ी पटरी वालों को हम 20,000 रुपए बिना किसी बंधक हम उनको कार्य करने के लिए दे रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अब तक हमारी रेहड़ी पटरी से 100 रेहड़ी पटरी वाले वित्त पोषित हो चुके हैं, और मुझे ये भी खुशी है आपको बताने में कि हमारी 100% रेहड़ी पटरी द्वारा रिकवरी है। कालाबाजारी की बातें निकल रही थी, बारकोड वाली कोई सिस्टम रखा है क्या है? अभी क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी जी, योगी जी, दोनों ही लोग ये बात से चिंतित रहते हैं कि किसी तरीके से जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो अंतिम पायदान पे ईमानदारी से पहुंचनी चाहिए। इसी पारदर्शिता को लाने के लिए अब हमारी समितियों को भी QR कोड हम लोग दे रहे हैं, और अपनी रायबरेली जनपद में 185 समिति जो हमारे जिला सहकारी बैंक के क्षेत्र में आती हैं, उनमें से 123 समितियों को हम लोग ने QR कोड दे दिया है। मैं आपके माध्यम से भी अपने किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जब समिति पे करें, तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप प्रयास करें कि QR कोड मांग के आप QR कोड के थ्रू ट्रांजैक्शन करें। इससे बैंक को भी फायदा है
और इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। टर्नओवर में भी बढ़ोतरी हुई है, क्या पहले क्या था वर्तमान में? मुझे बहुत खुशी है कि लगा 3 वर्ष वित्तीय वर्ष हो चुके हैं हमको इस बैंक में, हमारे बोर्ड को काम करते हुए, और हमारे बोर्ड के अच्छे निर्णयों की वजह से और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सहकारिता के ऊपर जो उनका ध्यान है आदरणीय अमित शाह जी का और आदरणीय JPS राठौर जी का, उसका परिणाम ये हुआ है कि 3 वित्तीय वर्ष से हम लोग अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ रहे हैं। पहले वित्तीय वर्ष में हमने 1.5 करोड़ का मुनाफा कमाया, दूसरे वित्तीय वर्ष में हमने 3 करोड़ का मुनाफा कमाया, और इस वित्तीय वर्ष में हमने 3 करोड़ 51 लाख रुपए का तब मुनाफा कमाया है जब हमने इस साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा खर्च किया है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे को डेवलप करने पे भी काम किया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि रायबरेली का ग्राहक, रायबरेली का किसान आने वाले समय में जिला सहकारी बैंक पे और विश्वास करने का काम करेगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मेदावल का दौरा किया। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में जनता की समस्याओं को मौके पर सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का 100% गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने शिकायत पंचिका का निरीक्षण किया और निस्तारित शिकायतों पर फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।